कहते हैं एक दादा के लिए उसके बेटे से भी प्यारा उसका पोता होता है। क्या कोई दादा ऐसा भी हो सकता है जो अपनी ही इच्छाओं के लिए अपने पोते की बलि दे दे? आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये कहानी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की है। 26 अगस्त 2025 की सुबह पीयूष नाम का लड़का जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी, ये 11th क्लास में पढ़ता था, कि स्कूल के लिए घर से निकलता है लेकिन घर लौटकर वापस नहीं आता है। दरअसल जो ये पीयूष है, इसके पिता की मौत जब ये छोटा था उसी वक्त हो चुकी थी। अब इसकी माँ का सहारा सिर्फ ये पीयूष था। जब ये घर नहीं लौटता है तो इसकी माँ है, ये परेशान होती है, आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती हैं, उनसे कहती हैं कि आपने मेरा बेटा देखा था, लेकिन हर कोई मना कर देता है। अब उसके पास फ़ोन भी नहीं है, 11th क्लास में वो पढ़ता है, ताकि उसकी लोकेशन चेक करे जिससे पता चले। इसके बाद उसकी माँ परिवार वालों के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ जाने के बाद एफआईआर दर्ज करवाती है और जो पुलिस वाले हैं उनसे कहते हैं कि साहब, मेरे पति की मौत पहले हो चुकी थी और अब मेरा एक ही सहारा था, वो था मेरा बेटा, अब वो भी गायब है। उनके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है। पुलिस वालों को भी तरस आता है, वो कहते हैं कि देखिए आप चिंता मत करो, आपका बेटा है वो मिल जाएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। और पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और उसके बेटे की छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले उसकी स्कूल जाती है, जहाँ वो स्कूल में जाता था, और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि आज पीयूष स्कूल ही नहीं आया था। अब पुलिस हैरान कि घर से स्कूल के लिए निकला है, बैग लेकर के निकला है, टिफिन लेके निकला है, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा है। इसके बाद उसके घर आती है, घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, सबसे पूछताछ की जाती है। किसी से कोई भी पता नहीं चलता। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालना स्टार्ट करती है। 26 अगस्त से गुजर जाती है, 27 अगस्त आती है। अब पुलिस जैसे ही सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही थी, एक औरत सामने आती है और कहती है कि साहब, कल शाम को एक शख्स है, जंगल के पास एक नाला है, मैं वहां से गुजर रही थी, तो वहां पे एक शख्स है, स्कूटी पे आता है। उसके हाथ में एक पॉलीथीन थी और वो पॉलीथीन को वहां जल्दबाजी में फेंक करके वहां से भाग जाता है। वो वहाँ का शख्स लग नहीं रहा था और ऐसे पॉलीथिन में फेंक के गया था, तो वहाँ मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। आप एक बार वहाँ जाकर के चेक करो। अब पुलिस की एक टीम वहाँ जाती है और जाकर के देखती है तो वहाँ एक पॉलीथिन के अंदर एक लड़के के 2 पैर थे। यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई थी नीचे, और जो उसके दोनों पैर उसके अंदर मिलते हैं, तो पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो ये पीयूष के ही पैर हैं। अब ये तो अंदाज़ा लग चुका था कि पीयूष की मौत हो चुकी है। लेकिन ये सब कुछ किया किसने? ये अभी जानना बाकी था। अब पुलिस वहाँ से सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। दरअसल जो औरत है उससे भी पूछा जाता है कि ये शख्स कितनी बजे आया था और कितनी बजे यहाँ से गया था, तो वो बताती हैं, जो फिक्स टाइम बताती है उसी वक़्त पुलिस है वो सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं कि यहाँ से कितनी बजे कौन-सी स्कूटी यहाँ से निकली है और कितने मिनट पे यहाँ आई थी और कितने मिनट पे वापस लौट गई। इसी अंदाज़े से पुलिस चेक करती है तो थोड़ी देर में एक शख्स है वो सामने आता है, स्कूटी से आता है और जाता हुआ दिखाई देता है। अब वो शख्स दिखाई देता है तो उसके घरवालों को पुलिस बुलाती है और कहती है कि आप इस शख्स को जानते हो क्या? उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है, तो जो उसके घरवाले हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो उसका दादा ही है। इसका नाम सरवण है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। दरअसल जो इसका दादा है ये चचेरा दादा है। अब ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं, पुलिस है, उसके चचेरा दादा है सरवण, उसके घर जाती है। 27 अगस्त की सवेरे वो अपने घर के बाहर बैठ कर के अखबार पढ़ रहा था। वो देख रहा था कि अखबार में ऐसी कोई न्यूज़ आई है क्या कि किसी बेटे को क किडनैप किया गया हो या ऐसी कोई भी खबर आई हो। क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। अब जैसे ही पुलिस जाती है, वो पुलिस को देख कर के हैरान हो जाता है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो कहता है कि साहब, मैं अपने पोते के साथ ऐसा क्यों करूँगा? वो तो बहुत अच्छा था और थोड़ा ड्रामा करता है। अब पुलिस उसके घर के अंदर घुस जाती है। जैसे ही घर के अंदर जाती है, तो देखते हैं कि सारे कमरे हैं वो नॉर्मल हैं। एक कमरे के अंदर माँ काली की मूर्ति रखी हुई है, हवन सामग्री रखी है और सोयू इत्र की जो शीशी है वो खाली कर दी। जैसे ऐसा लग रहा था कि इत्र बहा दिया उसके अंदर। धूप है, वो जल रही थी। अब पुलिस को कहीं न कहीं शक होता है कि यहाँ पूजा भी नहीं कर रहा है, ये बाहर बैठ के अखबार पढ़ रहा है और इतना इत्र और धूप। अब फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है। फोरेंसिक टीम है, वहाँ पे छानबीन करना स्टार्ट करती है और जो उसका दादा है चचेरा, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि देखो, तुम वहाँ से गुजरते हुए नज़र आए हो, जहाँ से उसके पैर मिले। अब सच बताओ, सच क्या है? जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो बताता है कि जो उसका पीयूष है, इसके 4 टुकड़े किए थे। वो जगह बताता है कि कहाँ-कहाँ उसने टुकड़े फेंके थे। उसके दोनों हाथ, पैर, सिर ये अलग-अलग फेंके थे। बाकी जो उसका धड़ है, एक साड़ी में पैक करके फेंका था। सारी जगह वो बताता है। जहाँ वो रहता था उससे 10 किलोमीटर के दायरे में 4 अलग-अलग जगह उसके सारे शरीर के टुकड़े उसने फेंके थे। वो सारी चीज़ें पुलिस को बता देता है। अब पुलिस ये कहते हैं कि आखिर उस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने ऐसा क्यों किया? तो एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि दरअसल जो उसकी बेटी है, 2023 में उसने सुसाइड कर लिया था और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, हर वक़्त परेशान रहता था। धीरे-धीरे वक़्त बीतता है, 2024 आती है। 2024 के अंदर उसका बेटा है, उसने भी यमुना के अंदर कूद करके जान दे दी थी। जब से वो डिप्रेशन में चला गया था, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्या नहीं करे। इसी बीच एक तांत्रिक है उसके संपर्क में आता है और वो कहता है कि जो पीयूष है इसकी दादी, यानी जो उसका दादा है चचेरा, उसकी भाभी है, इसने उसके घर पे कुछ करवा रखा है, तंत्र जादू टोना।
इस वजह से ही उसके घर के सदस्यों की मौत हो रही है। ये सारी चीज़ें वो तांत्रिक उसे बताता है। इसके बाद जो उसका चचेरा दादा है उसे पूछता है कि इसका कोई उपाय भी होगा, तो कहता है कि एक उपाय, एक काम करो तुम उसके घर के किसी भी बच्चे की, चाहे बेटी हो, बेटा हो, किसी की भी एक की बलि ले लो, तो तुम्हारे ऊपर जो ये बाधा है वो टल जाएगी। और वो वैसा ही करता है। करीब 1 महीने पहले से जो पीयूष है इसकी रेकी करना स्टार्ट करता है। वो सोचता है कि अगर लड़की के साथ ऐसा करूँगा, तो अगर लड़की है घर से निकलेगी, किसी ने देख लिया साथ में, तो उल्टा फँस जाएगा। तो वो रास्ता चुनता है पीयूष का। वो सोचता है कि अब पीयूष के साथ ही ऐसा करूँगा। पीयूष कितनी बजे स्कूल जाता है, कितनी बजे स्कूल से घर आता है, ये सारी चीज़ों की वो रेकी करता है। बार-बार उससे टकराता है। जब भी वो स्कूल जाता, तो रास्ते में मिल जाता तो उससे प्यार से बात करता और जो पीयूष है उसका भरोसा जीतता है पहले तो। और पीयूष उसकी बातों में भी आ जाता है क्योंकि वो लगता है कि अपना ही है। किसी को ये नहीं पता रहता है कि कौन अपना है, कौन पराया है और कौन अपना होते हुए भी हमारे साथ गलत कर सकता है। और यही सब कुछ पीयूष के साथ हुआ। वो अपने दादा की हर बात मानता, उससे प्यार से बात करता, उसे चॉकलेट भी देता। हर बार उसे, जब भी वो स्कूल जाता, उसे जानबूझकर टकराता, उसे गले लगाता और उसके सिर पर हाथ से सहलाता। ये सारी चीज़ें वो करता रहता। बात आती है 26 अगस्त 2025 की। जैसे ही पीयूष स्कूल के लिए निकलता है, तो उसका दादा वो आता है और कहता है कि पीयूष बेटा मुझे थोड़ा-सा काम है। एक काम करो तुम मेरे घर चलो और मैं तुम्हें स्कूल के लिए लेट होगे तो मैं स्कूल के लिए तुम्हें अपनी स्कूटी से छोड़ दूँगा। वो कहता है ठीक है और वो दादा की बात टाल नहीं सकता था क्योंकि उसके दादा है उससे बहुत प्यार से बात करते थे। वो उसके घर जाता है। जहाँ काली माँ की मूर्ति रखी है वो वहाँ जाता है, पूजा की सामग्री, सारी चीज़ें रखी है। अब पीयूष अंदर जाकर के देखता है, इतनी देर में जो उसके दादाजी वो पीछे से आते हैं और भारी वज़नी पत्थर से उसके सिर पर वार करते हैं। जैसे ही वार करते हैं पीयूष वहाँ पे गिर जाता है, वो तड़पता रहता है और उसकी मौत हुई नहीं थी, उसकी साँसें चल रही थी। और अंदर जाता है उसका दादा और तकिया उठा के लाता है, उसके चेहरे पे रख देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो हवन जो पूजा सामग्री लाकर रखी थी, वो हवन करना स्टार्ट कर देता है। जो मंत्र उस तांत्रिक ने बताए थे, वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है और जो पीयूष है, उसकी बॉडी को वहाँ पे रख कर के जो धारदार उसने हथियार ला रखे थे, तलवार ला रखी थी, उससे का गला काट देता है। गला काटता है, उसके दोनों हाथ काटता है, दोनों पैर काटता है। पहले से उसने पॉलीथीन भी ला रखी थी, अलग-अलग पॉलीथीन में पैक करता है। दरअसल जो उसका धड़ है वो बड़ा रहता है, उसे साड़ी में पैक करता है और अलग-अलग जगह 10 किलोमीटर के दायरे में उन सबको फेंक देता है। और इसके बाद जो उसका घर है, इसे अच्छे से धोता है, धो करके सफाई करके वहाँ पे इत्र फैला देता है पूरे रूम के अंदर, धूप जला देता है ताकि किसी को शक ना हो। उसने ये सोचा था वो पकड़ा नहीं जाएगा और जो उसकी बाधा है वो सब कुछ टल जाएगी। आजकल जो लोग तांत्रिक विद्या इनके चलते हुए, उसने एक मासूम बच्चे की जान ले ली, जो बेकसूर था, इन चीज़ों के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। उसे नहीं पता था जिस दादा पे वो इतना भरोसा करता है, वो सब कुछ ऐसे हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने जो उसके दादाजी हैं उसे हिरासत में ले लिया है, लेकिन जो वो तांत्रिक हैं अभी भी वो फरार हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाना है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।